पंडित लाला राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। अतराफ हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। उदेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची कियाती के हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुस्न की परी पेकर होने के साथ साथ शंकला देवी अकल व फ़हम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। मजाल है कि शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सुल्तनत मुग़लिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत ख़राब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म व अयाशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलने था। बुढ़े कोतवाल के करिंदे कोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कंवारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक करिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार आप बिला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कंवल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने नहीं छुआ है। अपने कारिंदे की ज़बानी शंकला की हुस्न की तारीफ सुनकर बूढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फ़ौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी को हुक्म करे कि एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की ज़बान बूढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया साफ़े मातम बिछ गई। जिस अकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक यानी दोज़ख में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी ज़िंदगी की चिराग गुल कर दें। शंकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज हमारी बच्ची अकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान है, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की ज़ुबानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें एक मोहलत है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुँह अंधेरे शंकला बेस बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते हुए शंकला मुग़लिया शहजादे के बेस में भारत के राजधानी दिल्ली पहुँच गई। जुम्मा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम की डोलियाँ भी जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी है। हर एक शख्स जुम्मा की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हजूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ व सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपने अर्जियाँ हाथ में रख के सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के बेस में शंकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर ना लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के हादिम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहाँ सुनेंगे। शंकला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर लें, कहिए क्या फरियाद है आपकी। शंकला ने रोते रोते अपनी पूरी दस्तान सुना दी। दस्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दस्तान सुनाने के बाद शंकला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण ज़ात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूसकुन जवाब सुनकर शंकला के दिल का तो गोया अब गीना ही टूट गया। बोझल कदमों वापस हुई। मोहलत में सिर्फ अब 1 दिन रह गया है। शंकला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई है।
بوڑھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے ہر میں سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بوڑھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بوڑھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بوڑھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بوڑھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بوڑھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال برے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کی عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس بعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کے نماز کے لیے جگہ صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے دوگانہ ادا کیا، شنکلا کے باپ نے اسی جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دہریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔